नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। एक तरफ बीजेपी ने राजस्थान में सवाई माधोपुर जाकर रणथंभौर में चिंतन किया और विजय संकल्प लिया कि कैसे उन्हें राजस्थान में जीत हासिल करनी है मोदी के नाम पर और कैसे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मोबिलाइज करना है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपनी योजनाओं के जरिए वो राजस्थान की जनता को ये समझाएं कि एक बार फिर से उनकी सरकार आएगी तो वो कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं और लेकर आएंगे। इन दोनों बातों के बीच में आज राहुल गांधी के सदस्यता लोकसभा से जो एक लगातार 2 साल से जिस तरह से एक केस उनके खिलाफ चल रहा था, उन्होंने मोदी नाम पर जो टिप्पणी की थी उसके लिए उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अदालत के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। और उसके विरोध में अब कांग्रेस ने आज राष्ट्रव्यापी मौन सत्याग्रह सत्याग्रह कांग्रेस ने आजादी से पहले इस शब्द के मायने समझे थे, लेकिन आजादी के बाद हिंदुस्तान में शायद ये पहला मौका है जब इस तरह से मौन सत्याग्रह का सहारा लेकर इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से लोकतंत्र बचाने की अपील कर रही है। कितनी सफल हुई कांग्रेस आज, पूरे देश की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहां राजस्थान के प्रभारी जो हैं सुखविंदर सिंह रंधावा से लेकर पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा, कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रीगण और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोशिश की गांधी का वो पुराना गीत याद करते हुए। राष्ट्रभक्ति के बहुत सारे गीत चले, लेकिन वैष्णव जन तो तैने कहिए की बात और सुर जिस तरह के सुनाई दिए, उसके बीच में कितनी तारतम्यता देखने को मिली। कितने मंच पर बैठे हुए लोगों के बीच मन मुटाव की दूरियां भी दिखाई दी, नजर आई, और कितना सफल हुआ। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से अनूप ठाकुर हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर नमिशा गौड़ बीजेपी से हैं। संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही डॉक्टर भरत मथुरिया हैं, जो कि सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। चिंतन शिविर बीजेपी का वहां पर हुआ था और जो आयोजन करने वाले लोग थे उनमें वो शामिल थे। लेकिन शुरुआत अनूप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। आप भी जाकर आए शहीद स्मारक, अनूप जी? अनूप जी कनेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ बीजेपी से, आपने नजर बनाई हुई होगी आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। डॉक्टर निमिषा गौड़ जी। मीना जी, बिल्कुल आज कांग्रेस ने जिस तरह से फिर से, मैं कहूंगी फिर से, न्यायपालिका की निर्णय का माखोल उड़ाने का प्रयास किया, जो सत्याग्रह के रूप में सामने आया। डॉक्टर मीना जी, अब देखिए, लगातार कांग्रेस ये कहने का प्रयास कर रही है कि ना उसका संविधान में विश्वास है, ना उसका न्यायपालिका के निर्णयों में विश्वास है। उन्हें विश्वास है तो सिर्फ एक परिवार की दबंगगिरी में विश्वास है। आप देखिए, न्यायालय का निर्णय है, उसको सम्मान करना था, उसकी उसकी तवज्जो करके आज सत्याग्रह कर रहे हैं। बेहतर होता भ्रष्टाचार के विरोध में सत्याग्रह करते। गांधी जी का सत्याग्रह क्या हुआ था? गांधी जी का सत्याग्रह सदैव अत्याचारों के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में रहा है। और ये सत्याग्रह जो है, ये सत्याग्रह पूरी तरह से आज न्यायपालिका के विरोध में हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये आ गई है कि झूठ बोलते बोलते ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी अब न्यायपालिका के विरोध में खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं। ना लोकतंत्र का चिंतन, ना लोकतंत्र की स्वीकारोक्ति, ना संविधान द्वारा स्थापित न्यायपालिका या विधायिका की स्वीकारोक्ति। ये तो आपने बतौर विपक्ष व्याख्या की इस बात की कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या कर रही है। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर निमिषा आपसे ये था कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना ये मौन सत्याग्रह किया, इसको आप कैसे देखती हैं, कितना सफल मानती हैं? आपने भी वहां पर फीडबैक लिया होगा, देखा होगा, तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे। कांग्रेस पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर लाइव भी दिखाया जा रहा था, टीवी चैनल भी कुछ दिखा रहे थे। तो वो कैसा रहा, कितना सफल रहा? विपक्ष के रूप में जब आप देखते हैं उन्होंने क्यों किया,
उनका क्या मकसद है, उससे आगे एक कदम अभी की जो स्थिति है वो कैसी थी, कितना रिस्पांस मिला? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो अपनी ही सरकार के कार्य क्षेत्राधिकार में है, अपनी ही सरकार के क्षेत्र में बैठ करके केंद्र सरकार के विरोध में धरना देना, न्यायपालिका के विरोध में धरना देना, ये अपने आप में हास्यास्पद है। और रही बात उनके मौन सत्याग्रह की, तो वीडियोस आपने भी देखे होंगे मीना जी, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, पास में संगीत चल रहा है जैसा आपने ही बताया, और लेकिन गुफ्तगू जारी है। मतलब मौन में भी धांधली कर ली आज कांग्रेस की सरकार के नुमाइंदों ने, चाहे मंत्री थे चाहे संगठन के लोग थे, वहां भी घोटाला था, कोई मौन नहीं था। आप चाहे तो वीडियो क्लिप ठीक दिखाए, नहीं तो मैं ठीक अपने मोबाइल पे दिखाती हूँ ठीक है। आपको। मौन सत्याग्रह का मतलब चुपचाप बैठना या एक संदेश देना। डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास को आप कितना सफल होते हुए देख रहे हैं? और दूसरा ये भी कि जो निमिषा जी ने अभी बात कही कि न्यायपालिका के विरुद्ध, तो सवाल कांग्रेस पार्टी का न्यायपालिका के विरुद्ध है या सवाल कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र का, जो कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ दिया गया है? और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इससे पहले भी इस देश में बहुत राजनेताओं ने अलग अलग रूप में किया है, लेकिन राहुल गांधी से व्यक्तिगत इस तरह से न्यायपालिका का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आरोप ये लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, जो कांग्रेस का आरोप है या जो कांग्रेस का की कंप्लेंट है, एक तरह से वो ये है कि मानहानि के केस में एक थर्ड पार्टी की कंप्लेंट पे, क्योंकि जिस व्यक्ति की तरफ सीधा सीधा इशारा था उसने तो मानहानि का केस किया नहीं, प्रधानमंत्री ने तो एक ऐसे व्यक्ति ने केस किया जो कि स्वयं उसमें डायरेक्टली, जिनका नाम नहीं लिया था राहुल गांधी। तो उस तरह के केस में जो अधिकतम सजा होती है 2 वर्ष की, वो सुनाए जाने का कांग्रेसी बार बार कह रहे हैं ये पहला उदाहरण है देश में। इससे पहले कभी मानहानि के केस में 2 वर्ष की सजा नहीं सुनाई गई, क्योंकि 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने पे ही आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, आपकी संसद सदस्यता समाप्त होती है। तो उनका एक आक्षेप है, सीधा आरोप है, इशारा है कि जो लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सब पे बीजेपी का कब्जा हो गया है, सरकार का कब्जा हो गया। जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अनुसार, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे संस्थाएं होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सब एक तरह से सत्ता और सरकार के कहीं ना कहीं इशारे पे काम कर रही है। नहीं तो इस तरह की सजा, मैक्सिमम सजा सुनाए जाने का पहला केस कैसे बनता, ये उनका आरोप है। और इसको लेकर वो सड़क पे उतरे हैं। और बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो गई है, क्योंकि वो हाईकोर्ट से भी हार गए, गुजरात हाईकोर्ट से, और अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आज के समाचारों में ये बात थी कि जिस व्यक्ति ने मोदी व्यक्ति जो कि गुजरात से आते हैं, शायद विधायक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केविएट भी लगा दिया है आज कि बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट उनकी कांग्रेस की याचिका नहीं स्वीकार करेगी और उस पर सुनवाई नहीं करेगी। तो मुद्दा राहुल गांधी है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन लड़ाई राजनीतिक है कि उससे कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखाया या उसका प्रयास किया और या उसमें सफल हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और कांग्रेस राहुल गांधी के निष्कासन का इतना राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं कि अब ये भी खबरें आ रही है कि वो उनका घर भी चला गया है, वो निजामुद्दीन के एक फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, 3 बेडरूम के, जहां कभी शीला दीक्षित रहती थी, उस पर किराए पे रहेंगे। तो कांग्रेस उसको मैक्सिमम पॉसिबल मिल्क करना चाहती है, उसका पूरा लाभ लेना चाहती है कि भाई देखो इसका कितना शोषण हो रहा है राहुल गांधी नाम के इंसान का। तो ये राजनीतिक लड़ाई है। और जो आपने दूसरी आपका पहलू था प्रश्न है कि राजस्थान में कितना एकजुटता दिख रही है या एक मिला जुला चेहरा या एकता का चेहरा प्रस्तुत करने का प्रयास है चुनावों के संदर्भ में, तो वो कम से कम सिर्फ इतनी सी बात हुई कि अब सार्वजनिक रूप से बयानबाजी नहीं हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, सचिन पायलट या अशोक गहलोत गुट की तरफ से, या ये दोनों बड़े नेता। बट ये तो स्पष्ट है कि मन तो मिलना अभी तक पूरी तरह से क्या बिल्कुल भी नहीं हुआ। गुटबाजी पूरी है अंदर खाने में,
सचिन पायलट का एक तरह से मजबूरी में सरेंडर है ये जो उन्होंने कदम उठाए, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ के नहीं जाना चाहते और राजस्थान में कांग्रेस के ढांचे पे इस समय पूरी तरह से अशोक गहलोत का आधिपत्य है। तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी अनलेस कि वो दोनों बैठ के या कोई तीसरा बिठा के, जो 3-4 बार असफल प्रयास हो चुका तीसरे के बिठा के कोशिश करने का, वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो सच में एक मंच पे आए मन से भी और एकजुट होके कांग्रेस लड़े। तो अभी तो वो मंजिल बहुत दूर दिख रही है। जी, प्रताप राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी के मुद्दे पर, आप कितना उसे सही मानते हैं? राजनीतिक जंग है ये, और राहुल गांधी को जिस तरह से राजनीतिक न्यायपालिका के द्वारा भी यहाँ पर कहीं न कहीं निशाना बनाया गया है, इस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी का है। देश में पहली बार मानहानि के मुद्दे पर, मानहानि के मामले में किसी अदालत के द्वारा 2 साल की सजा देश में पहली बार अगर किसी को होती है तो वो राहुल गांधी है। कितना सही मानते हैं आप जो कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं उनको? देखिए मीना जी, मुझे आपातकाल के पहले की स्थितियां याद आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय दिया था, और इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय दिया था तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने इसे अपने खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, जनता के खिलाफ, सबके खिलाफ माना और आपातकाल थोप दिया। देखिए ये प्रवृत्ति है इस परिवार की, ये शुरुआत से ही ये बात है कि जो गांधी परिवार के खिलाफ यदि जनता होगी तो जनता को नकार देंगे, यदि पार्टी खिलाफ होगी तो पार्टी को नकार देंगे, और यदि न्यायालय खिलाफ होगा तो उसे दोगला बताते हुए, उसे पक्षपाती बताते हुए नकार देंगे। देखिए ये एक कांग्रेस पार्टी बेसिकली अभी कहा जाने लगा है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होकर एक गांधी परिवार का एक फर्म टाइप काम करती है। तो ठीक है, इसलिए वो उन्हें उस ढंग से काम करने की इजाजत भी है, क्योंकि लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का उनको हक है। लेकिन जहां तक बात करें कि न्यायालय ने उनको मौका दिया था, न्यायालय में वो पक्ष नहीं रखना चाहते थे, न्यायालय में उनको 3-3 बार बुलाया और कहा कि आप अपनी सफाई दें, उन्होंने सफाई देने से मना कर दिया। आखिर में न्यायालय की भी तो कोई प्रक्रिया है, आखिर में वो जब उनके ही दादा परदादा, उनके ही परिवारों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये सारे कानून संसद में बैठ के बनाए, उनकी पार्टी के ही नेता थे जिन्होंने कानून तय किए, उन्हीं कानूनों के आधार पर न्यायालय अगर कोई न्याय तय करता है, कोई सजा तय करता है या किसी केस के बारे में डिसीजन लेता है, तो उसको केवल इसलिए नकार देना कि वो उनके खिलाफ आ गया, तो ये बहुत ही क्वेश्चन का विषय है। देखिए इससे कांग्रेस पार्टी की खुद की जो विश्वसनीयता वो खत्म हो रही है। इसकी वजह ये चाहिए था, राहुल गांधी को पहली बात तो कोर्ट के संबंध का सम्मान करते हुए जाना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, अपनी बात रखते और उन बातों को लेकर कोर्ट क्या करता, पहली बात तो ये थी। उसके बावजूद अगर उनके खिलाफ निर्णय आता तो वो हायर कोर्ट में जाते, अपनी अपील करते, और वहां भी अगर मान लो ये बातें नहीं होती है जैसा कि अभी हो रहा है, अगर नहीं होती है तो उनके लिए बिल्कुल वही रास्ता है कि जो आम नागरिक के लिए रास्ता है, उनको भी उसी रास्ते को अपनाना चाहिए। क्योंकि देश में अगर लोकतंत्र रहना है, अगर देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करना है, अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो सबसे पहले नेताओं की जिम्मेदारी है, बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है वो कानून का पालन करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेरे को 2-4 ऐसे केसेस ध्यान है, जब केस हुए तो लोगों ने अपने पदों से इस्तीफे दिए और उसके सजा को मानते हुए उन्होंने सरेंडर भी किया। देखिए ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं बना, व्यक्तिगत इशू था, और वो आगे चल के खत्म भी हो गया। वो वापस जनता के बीच में आए और वापस चुनाव लड़े, वापस चुन के आए, बड़े नेता बने। तो इसलिए ये कोई बहुत नया विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये लड़ रहे हैं न्यायालय के खिलाफ, जिस तरह से ये लड़ रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ, जिस तरह से लड़ रहे हैं सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ, प्रताप राव जी, कांग्रेस की लड़ाई न्यायालय के खिलाफ है या लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की कार्यप्रणाली के खिलाफ है? देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है आपने मीनाक्षी जी कही कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र कोई एक झुंझुना थोड़ी ना है कि जिसे हम बजाते रहे कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है कि अनुशासित व्यवस्था, और वो अनुशासित व्यवस्था जनता के
इच्छा के आधार पर तय होती है संसदों में या विधानसभाओं में। तो लोकतंत्र क्या होता है? एक व्यवस्था का नाम है लोकतंत्र, और उस व्यवस्था को मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। उस व्यवस्था में कानून भी आती है, उस व्यवस्था में सारी दूसरी प्रक्रियाएं आती हैं। इसलिए इसको ये कह देना कि लोकतंत्र के खिलाफ है, हम लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर न्यायालय के निर्णय को ही हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ये देखिए दोनों बातें नहीं चलेगी। ये साफ तौर पर जताता है कि आप बीजेपी के बहाने, आप बीजेपी को जो आगे रखकर शिखंडी बनाकर और जो सीधे सीधे तीर चलाना चाहते हैं, तो उस तरह से तीर चलाने से लेकिन जनता बहुत जानती है, जनता को सबको पता है। देखिए कोई भी किसी से भी पूछे, और आपके मुताबिक जनता सब जानती है और आपके मुताबिक ये मुद्दा भी न्यायपालिका का है, फिर कांग्रेस पार्टी इसे क्यों राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी जरा बताइए, लोगों को लगता है, प्रताप जी कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक बनाया जा रहा है। ये तो न्यायपालिका का एक आदेश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका भारत में, हमारी संघीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, और उसमें तो ऐसे में आपको इसमें इतना न्यायिक प्रक्रिया से जाइए, आप राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं इसे? अनूप ठाकुर जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए। अनूप जी, अनूप जी आपका ऑडियो ऑफ है, आप अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हेलो, हाँ जी, प्लीज बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप प्लीज। हम न्यायिक प्रक्रिया से ही चल रहे हैं, जिस तरह की बात चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारी ओर से अपनी बात को रख रहे हैं और पूरा देश इस बात को देख रहा है। हम लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब राहुल जी सड़कों पे होते हैं तो भाजपा चिंतित होती है, उनको कहां कहां कैसे कैसे रोकना है उसकी कार्य योजना तैयार की जाती है। लोकतंत्र बचाने की हम बात हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे। न्यायपालिका वाला जो विषय है, भुवनेश मोदी जी के मामले में न्यायपालिका ने जो निर्णय किए उसमें 10 उन मामलों को जोड़ लिया गया जिसमें निर्णय अभी नहीं हुए। हम न्यायपालिका को आरोपित नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका भी कहीं दबाव में तो नहीं है। जिस तरह के हालात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नजर आ रहे हैं, जो फैसले अभी हो रहे हैं, अतिशोक्तिपूर्ण बताया जा रहा है। अनैतिक कार्य क्या है? राजनीति में उनके खिलाफ भी कितनी कितनी बातें की जाती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनको घेरने के लिए विपक्ष ना रहे, लोकतंत्र में भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई बोल ना सके, इस तरीके के लिए, इस वजह से इसे षड्यंत्र। हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। हमारी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हैं वो अपनी बात को दमदारी से कह रहे हैं। जी, अनूप जी, सवाल ये था, जनता ये जानना चाहती है, जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, हमें इनबॉक्स में, मैसेज बॉक्स में अपने सवाल दे सकते हैं, हमारे पैनल के किसी भी सदस्य से सवाल पूछ सकते हैं। अनूप जी, सवाल ये था कि ये न्यायपालिका की जंग है, तो आप इसे न्यायपालिका के भीतर लड़िए, एडवोकेट्स खड़े करिए, जैसे आपने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया। आप राजनीतिक मंचों पर इसको स्थान क्यों दे रहे हैं, इस समस्या को, इस बात को क्यों उठा रहे हैं? क्यों आपकी पूरी कैबिनेट आज सारा काम छोड़कर इस विषय पर, जो शहीद स्मारक है वहां पहुंची है, दिन भर वहां बैठे हैं? क्यों आपका संगठन पूरा एकजुट होकर यहाँ जुटा हुआ है? जिन कार्यकर्ताओं का न्यायिक प्रक्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है, आपने उनको सबको वहां बैठाया हुआ है। क्यों नहीं वो आपकी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते, बजाय आपने उनको वहां बैठाया है? सवाल ये था। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि हमारे राजनेता को घेरने के लिए अनैतिक रूप से कई तरीके के षड्यंत्र तैयार किए जाए। सावरकर जी के पोते ने मुकदमा दर्ज कराया, वो बात का है, उसमें निर्णय नहीं हुआ, लेकिन उसको भी इस प्रकरण में जोड़ लिया गया। उसको भी 10 ऐसे मामले आधार बना लिए गए जिनका कोई संबंध नहीं है, जिसमें कोई फैसले नहीं हुए। तो कई चीजें इसमें, और हम सत्याग्रह करें
हमारे नेता के लिए हम अगर सत्याग्रह करते हैं उसमें भी भाजपा को आपत्ति क्यों? क्या लोकतंत्र में सत्याग्रह करना भी मना है? लोग, हमने किसी के खिलाफ कोई बात कही नहीं, हम मौन होके वहां बैठे हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करना चाहते हैं। इससे भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों? जी अनूप जी, एक बात और बताइए कि आपने कहा कि आपने मौन सत्याग्रह किया, शांति से आप बैठे रहे वहां पे, पार्टी को, बीजेपी को क्या दिक्कत है? डॉक्टर निमिषा के पास जाएंगे हम बीजेपी से ये रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन आप कितना सफल मानते हैं आज के विरोध को, आज के मौन सत्याग्रह को राजस्थान में, जयपुर में आप कितना सफल मानते हैं? सफलता में क्या कमी नजर आ रही है आपको? सफल, पूर्ण रूप से सफल है भाई। सर, हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो आपसे सुनना चाहते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए आप बताइए कितना सफल आप इसे मानते हैं, कांग्रेस पार्टी इसे कितना, कैसे इसका निश्चित रूप से मूल्यांकन सारे करती है? हमारे पार्टी के सभी लोगों ने एकजुट होकर इस मामले पे अपनी भावनाएं व्यक्त की है। राहुल जी के पक्ष में सारे लोग वहां एकत्रित हुए हैं और इस मामले पे हम पूर्ण रूप से एकजुट है। जी, एकजुटता का तो मैंने सवाल ही नहीं किया था आपसे, मैंने तो पूछा था कितना सफल मानते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है, आपके पास वापस आएंगे। जी अनूप जी, वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर भरत मथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं सवाई माधोपुर से। आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी आज की इस मौन सत्याग्रह के जरिए बीजेपी के विरोध, जनता को अपने साथ लेना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राजस्थान में जीत हासिल करने के लिए विजय संकल्प चिंतन शिविर आयोजित करती है। 2 दिन तक ये चिंतन शिविर चला था और सवाई माधोपुर में प्रदेश के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। उन बड़े नेताओं की व्यवस्थाएं और इस बैठक में जो कुछ होना था, विचार विमर्श, उसके जितने भी चरण होने थे, उनको लेकर जो तैयारियां थी, डॉक्टर भरत मथुरिया उन सब में शामिल थे। डॉक्टर भरत मथुरिया, जरा बताएं आप कितना, आपकी ये 2 दिन का जो चिंतन शिविर था ये कैसा रहा, कितना सफल रहा, क्या कमियां रही? नमस्कार, जी आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में शामिल करने के लिए। जहाँ तक विजय संकल्प दिवस की बात है, बहुत ही सफल रहा। हमारा जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व है या प्रांतीय नेतृत्व है, सभी एक साथ बैठे और सभी जो आवश्यक चीजें हैं संगठन की, आगामी चुनाव की रणनीति बनाई है और पूरे समन्वय के साथ में आगे योजना तैयार हुई है और इसमें आगे बढ़े हैं और बहुत सफलतापूर्वक ये चिंतन बैठक पूरी हुई है। जी, तो सफलताएं क्या क्या रही, जरा मुझे जी। 1 2 3, जनता जो देख रही है, दर्शक जो देख रहे हैं, राजस्थान के लोग जिनके वोट मांगने आप जाएंगे, तो इसमें 3 सफलताएं आप बताइए कि पहली सफलता ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ताकि इस विजय संकल्प की जो बैठक है, इससे जब आप जनता के बीच जाएंगे उन सफलताओं को लेकर, तो आपको उसका फायदा होगा। देखिए, वैसे तो आप आज कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, इसमें विजय संकल्प दिवस की बात आ रही है, तो मैं उसी संदर्भ में बताना चाहूंगा कि ये विषय ही खत्म हो जाएगा यदि राजीव गांधी अपनी गलती की माफी मांग लें। नहीं तो उन्होंने सेशन कोर्ट में माफी मांगी, ना हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में आखिर निर्णय तो उसी मांगने के लिए। जी हाँ, राहुल गांधी को करो। मैं राहुल आपसे आखिरी सवाल, राहुल गांधी में बात करने की, तो राज्य में कई नेता हैं आपकी पार्टी के, फिर केंद्र में है, तो राहुल गांधी को आप छोड़ दीजिए, आप बात करिए सवाई माधोपुर की बैठक की। तो उस बैठक में मैंने आपसे ये पूछा था सफलताएं क्या हासिल की, शायद आप उनकी लिस्ट नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारी असफलताएं भी जुड़ी हुई थी उस बैठक से। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है आपकी पार्टी में अभी भी, वो ये कि तालमेल नहीं है बड़े नेताओं के बीच में, वो बैठक में भी नजर आया था। नहीं, तालमेल नहीं है, ये बात कैसे कह सकते हैं? सभी लोग साथ बैठे हैं, पूरे समय रहे, पूरे 8 सत्र चले हैं, सबने अपनी बात रखी है और सबके विचार विमर्श के बाद निर्णय साबित हुआ है कि हमें सब मिलकर के और केंद्र की योजनाओं को, जो आज देश का जो दुनिया में मान बढ़ा है, जो जन कल्याण, गरीब कल्याण की योजनाएं लागू हुई है, उस सबको लाभ मिला है। कौन सा नागरिक है जिसको लाभ नहीं मिला? तो ऐसा थोड़ी है, ये तो सफलता तो निश्चित हुई है। जी साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं,
आप कहीं रास्ते में हैं, आपने रुककर हमसे बात की। हमारा मकसद सवाई माधोपुर में आप हैं, इसलिए आपसे आपका पक्ष जानना था। हमारे साथ अभी गुलाब बत्रा जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी हम इस चर्चा में, राजस्थान में रणथंभौर में जो चिंतन बैठक हुई और आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो मौन सत्याग्रह किया, उन दोनों के जरिए जो राजनीतिक रंग साधने की दोनों राजनीतिक दलों की कोशिश है, उसमें कितनी सहायता मिलेगी, कितनी मदद मिलेगी, ये हम जानेंगे। गुलाब बत्रा जी भी जुड़ेंगे। आप डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना काम कर सकते हैं। संजीव श्रीवास्तव, धन्यवाद धन्यवाद, आपको बहुत बहुत जी जी। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास वापस आकर, जो प्रताप राव जी ने जो सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी जो है इसे राजनीतिक रंग दे रही है, न्यायपालिका की ये लड़ाई है। क्या देश में लंबा अनुभव आपका, राजनीति के कई चरण आपने, कई सरकारों को, कई दौर इस देश में जो गुजरे हैं उनको आपने देखा है। क्या पहली बार कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका के किसी विषय पर राजनीतिक रंग देने का कोशिश या प्रयास कर रही है? देखिए, प्रताप राव जी ने बातें की, वो एक मत है और उसके भी उस मत को मानने वाले भी लोग हैं। मेरा इसके अंदर सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट है कि किसी भी, और राहुल गांधी या गांधी परिवार कैसे कानून के ऊपर हो सकता है? अगर वो समझते हैं तो ऐसा उनकी बहुत जबरदस्त गलती है। और अब तो 9 साल से सत्ता के बाहर है, अगर अभी भी अपने आप को कानून के ऊपर माने, वो भी अपने आप में एक विचित्र सी बात होगी। कानून तो उनके पीछे बकायदा है ही, चाहे वो ईडी के केसेस हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो दिन भर की पूछताछ हुई है कितने कितने दिन सोनिया गांधी राहुल गांधी से, तो वो सारी बातें तो नेपथ्य में चली गई है कहीं ना कहीं। कानून तो अपना काम कर रहा है, वो उसके सामने पेश हो रहे हैं। ये क्या जो पॉलिटिकल अटैक था जो राहुल गांधी ने किसी जनसभा में किया, अब पॉलिटिकल अटैक में यहाँ पे सब नेता अलग अलग जगह पे सीमा लांघ जाते हैं। मोदी जी स्वयं कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं, जर्सी काऊ से लेके पता नहीं क्या क्या, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो सब कौन सी किसी मान सम्मान की उसमें आती है परिधि में। लेकिन बात यह है कि ऐसी लोग, अब तक की परंपरा ये थी कि आप पब्लिक स्टेटमेंट्स के मुद्दों पर जनसभा में कही हुई बातों को लेके मानहानि का केस नहीं किया जाता था देश में। वो सिलसिला भी केजरीवाल के चक्कर में टूटा, जब केजरीवाल ने इस तरह की बातें कही, जेटली जी ने उन पे केस किया और माफी मंगवाई। अब इस केस के अंदर जो सिर्फ एक ही बात है जिसपे मैं बार बार लौटता हूं कि ऐसा राहुल गांधी ने क्या कहा था जिससे कि मैक्सिमम पनिशमेंट सर्व हो गई, जिसका कि पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं है। बस इतना सा मुद्दा है जो कि कांग्रेस के पास एक तर्क है जिसको लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये इस किस्म का इशारा या इस किस्म के आरोप की बात चलती है कि भाई क्या सारी संवैधानिक संस्थाएं सरकार के इशारे चल रही है। देखिए, ने सत्ता का दुरुपयोग किया, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, वो सबको मालूम है। शुरुआत तो उन्होंने ही की, लेकिन ये सरकार उन सब चीजों को अलग जोन पे ले जा चुकी है। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग लगाया, तो सेशन जैसे क्या किया उन्होंने, वो उन्हीं के पीछे भाग लिए डंडा लेके। कांग्रेस ने तो सीएजी लगाया था विनोद राय, उसने क्या किया? अब आप इनकी सरकार के किसी सीएजी, किसी चुनाव आयोग, किसी ईडी या किसी भी संस्था के किसी जने का बात बताइए जिसने कभी भी सरकार की किसी भी चीज की 1 इंच भी इधर उधर हो जो होना चाहिए सरकार की नजर में। तो कांग्रेस ने एक अलग ढंग से सत्ता चलाई, उसकी गलतियां जो उन्होंने की उसकी उनको सजा पकड़ रही है। अब तो ये तर्क है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कि ये अघोषित इमरजेंसी या लोकतंत्र इमरजेंसी तो असली थी, ये कांग्रेस के अनुसार अघोषित है जिसमें आपको इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है जब सारी संस्थाएं आपके अनुसार काम कर रही है। तो ये है राजनीतिक लड़ाई, ये कांग्रेस का आरोप है। अब बीजेपी इस मुद्दे पर अपने बचाव में बात कहे, सिर्फ और सिर्फ बात है, और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। और ये तो देखिए, एक आपकी 2 दिन में सदस्यता खत्म हुई, 1 महीने में घर खाली करवा लिया गया। दिल्ली में कम से कम 25 दिन तो नहीं गिना सकता हूं, 2-4 राजस्थान की जो 7 साल भर हो गया जिनको राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हुए बैठे हैं घरों में। तो ऐसे तो बहुत, लेकिन जब एक बात होती है, एक भावना इसी से कि भाई इस जने को सबक सिखाना है, तो वो हो रहा है। और वो सबक सिखाए जाने के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अगर किसी ने ठान रखी है कि हम इनको सबक सिखाएंगे तो उससे हम कैसे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं।
और जिसको सबक सिखाया जा रहा है, अगर वो सड़क पे प्रतिरोध कर रहे हैं या अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो वो उनका राजनीतिक अधिकार है। जब तक उसकी अनुमति रहेगी देश में, जब तक वो व्यवस्था कायम रहेगी, जिस दिन वो भी रुक जाएगी उस दिन वो भी रुक जाएगी। अगर ऐसा कभी हुआ तो मुझे तो लगता नहीं। तो कांग्रेस के पास बहुत सारा विकल्प नहीं है। और ये बात प्रताप राव जी ने या जिन ने कही, शायद ये भरत जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी। बिल्कुल सही बात है, अगर वो छोटे कोर्ट में जाके माफी मांग लेते तो हो सकता है मामला वहीं खत्म होता। लेकिन अगर माफी मांग लेता राहुल गांधी तो फिर उसका राजनीतिक जो मकसद था जनसभा में बोलने का, तो फिर आप सारी बात से पीछे हट रहे हो। अब सिर्फ देखने की बात यह है, क्योंकि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से तो आप हार गए, अब तो आपके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। अब एक ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ ये देखने की बात है कि अब जब लोअर कोर्ट का एक फैसला आ गया, हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील अपने नेता राहुल गांधी को रणनीति बदलने को कहेंगे? क्या वो माफी मांगेंगे या अभी भी वो उसी तर्क पे कायम रहेंगे कि देखिए आपने, अदालत हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है कि हमको ऐसा, हमने कौन सा गुनाह कर दिया है कि अधिकतम पनिशमेंट किसी भी केस की आपको आपको फांसी या मृत्यु दंड दिया जाता है जब आप रेयर केस होते हैं। उसी तरह से किसी भी प्रावधान के तहत आपको अधिकतम सजा तब मिलती है जब आपने सारे बंधन तोड़ के कोई ऐसी बात की। तो ऐसा क्या रेयरिटी होगी इस मामले में जो राहुल गांधी को अधिकतम सजा मिली? तो उसी पक्ष पे रहे या वो क्षमा मांगे सुप्रीम कोर्ट के सामने भाई सदन, या तीसरा क्या पता राहुल गांधी को उनके एडवाइजर्स ने यही समझाया हुआ है कि भाई ये आप शहादत मिल रही है, आपको आपकी सदस्यता खत्म हुई है, आप बड़े मकान से छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, इसका राजनीतिक लाभ उठाइए, मतलब एक मार्टर की तरह से घूमिए आप देश भर में। तो अब उनकी क्या पॉलिटिक्स है, वो किस निर्णय पे पहुंचते ही हो जाने जी कौन सा डिसीजन, लेकिन कम से कम उनको ये राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आप दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो क्यों एक तरीके से न्यायपालिका की ओर भी इशारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके पास कारण है, उनके पास एक तर्क है कि हमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों सुनाई गई है। आप सजा दे देते ना 6 महीने का जुर्माना, जो आमतौर पर ऐसे केसेस में होता है। बिल्कुल। तो न्यायपालिका की जो जंग है, न्यायपालिका की जो जंग है वो राहुल गांधी के सलाहकार जो हैं, उनके पास जो एडवोकेट्स की एक लंबी टीम है, वो सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को किस स्ट्रैटेजी के साथ लड़ती है ये देखना होगा। अभी इसे जो राजनीतिक रंग या राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, प्रताप राव जी, आप एक पत्रकार की नजर से जब सड़क पर पूरी कैबिनेट की सरकार की देखते हैं, चाहे वो राजस्थान में देखें, चाहे कर्नाटक में देखें, चाहे वो दूसरे राज्यों में कार्यकर्ताओं को देखें, जनमानस पर आप इसका असर किस रूप में देखते हैं? जनमानस को नैरेटिव बनाए जाते हैं, नैरेटिव बनाने का काम जिस तरह से संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा कि जितनी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन पहले किस तरह होता था, किस स्तर पर होता था और अब किस लेवल पर पहुंच गया है। वैसे ही नैरेटिव बनाने का काम भी जिस तरह से इस समय किया जा रहा है, अगर कांग्रेस भी नैरेटिव बनाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है, तो जनमानस को साथ लेने में उनकी जो रणनीति है, जो कोशिश है, उसको आप कितना देखते हैं कि कितना असर जनमानस पर वो डाल पाएंगे? मीना जी, मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। संजीव जी मेरे सीनियर हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक मुद्दा है, पर मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये सामाजिक आचरण का मुद्दा है। क्योंकि इसी सामाजिक आचरण के चलते जब संविधान बना तो हमारे समाज में जब देखा गया कि ऊंच नीच का भेदभाव है, लोग दुर्व्यवहार करते हैं, तो SC/ST कानून जैसे कानून बने कि सामाजिक तौर पे किसी का अपमान नहीं किया जा सकता। तो राहुल गांधी जैसे बड़े देश के बड़े नेता अगर किसी कम्युनिटी का ये कह के अपमान कर रहे हैं कि मोदी सारे चोर होते हैं, तो ये एक सामाजिक आचरण के दायरे में आता है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं इसमें एक घटना बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के एक नेता, उनका भी सरनेम बाई चांस मोदी था, तो ये जब घटना हुई तो मेरे पास आए, बोले आज तो मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारे नेता ने हमें चोर कह दिया। उसको भी ठेस पहुंची थी। लेकिन क्या है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि हम राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है,
हम एक दूसरे के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ दावपेच चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दूसरे की छीना झपटी करें, कोई दिक्कत नहीं है। राफेल के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप जी, सामाजिक मुद्दों को भी राजनीतिक मुद्दा इस देश में और इस समाज ने बहुत बार बनाया है। सामाजिक मुद्दे राजनीतिक मंचों से ही समाधान भी निकलता है। इसलिए मैं आपकी बात को मानते हुए, अगर ये सामाजिक मुद्दा है तब भी इसे हाँ, मैं कह राजनीतिक रहा हूँ ना, रंग ये सामाजिक आचरण का मुद्दा है मीना जी। ये राजनीतिक दल ये अगर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है प्रताप जी कि जनमानस पर इसका असर किस तरह पड़ता है? सामाजिक मुद्दा है, जनता इसे किस रूप में ले रही है? कांग्रेस के लोगों को इतनी बड़ी संख्या में अगर वो देख रही है, सड़क पर उतरे हुए हैं, तो कुछ तो असर डालेंगे, कुछ तो लोगों को साथ लेंगे। देखिए, मेरा एक मानना है कि लोगों को ये मुद्दा समझ में आ रहा है। अगर कोई दूसरे जो जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ केस किया गया है, तो उन मुद्दों में फिर भी, क्योंकि वो जब पावर में थे तब के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसमें फिर भी कहीं राजनीति हो सकती है। लेकिन ये मुद्दा नितांत सामाजिक आचार व्यवहार का मामला है। जनता ये समझ रही है कि आखिर में राहुल गांधी जी को टिकट। ये बात बिल्कुल खत्म हो गई, आपकी बात मान ली कि मुद्दा सामाजिक है, लेकिन हर सामाजिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दे बनते रहे हैं। आज दहेज का मुद्दा राजनीतिक नहीं बनता, बिल्कुल बन रहा है। मैं उससे कानून नहीं बनता अगर वो राजनीतिक नहीं बनता। इसलिए विषय ये है प्रताप राव जी, विषय ये है कि जनमानस तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी कितनी सफल होगी। बतौर पत्रकार आप इसमें क्या देखते हैं? मैं वही कह रहा था। मैं ये कह रहा था, जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो जनता समझती है। जनता को ये है कि आखिर में नेता का इस तरह का व्यवहार क्यों है। जनता इस तरह के मामलों में नहीं जाती। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में एक बार कहा जाता है कि जनता, एक सामान्य जनता के लिए न्यायपालिका जो निर्णय लेती है वो मानता है। तो यही नेताओं के लिए क्यों नहीं हो? एक सामान्य आदमी, किसी सामान्य सी चोरी कर दी किसी ने, उसको जेल हो जाती है, या कोई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो उसको कोई ना कोई सजा हो जाती है। तो कुल मिलाकर जब जनता ये कहती है न्यायालय ने कोई तय किया है। प्रताप जी, आपका ये कहना है कि राहुल गांधी को आम आदमी की तरह, आम नागरिक की तरह माफी मांग लेनी चाहिए थी, ये मुद्दा खत्म हो जाता, इतना मुद्दा बनता ही नहीं। तो हाँ, ये इतना विकल्प था, राहुल गांधी के पास, ये विकल्प तो राहुल गांधी के पास अभी भी है, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी अभी खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी ये भी समय बताएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पहुंचकर समाधान की तरफ जाएगा, तारीख पे तारीख जब आएगी, उससे पहले राजनीतिक मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी जन समर्थन अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रही है। अनूप ठाकुर जी, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी तरह की लेवल जिसको कहते हैं कि आपने परतें बनाई है, जिस पर आप जाएंगे लोगों के पास, किस स्तर पर, बूथ स्तर पर जाएंगे। अभी तो आज तो एक दिन का मंच था, ये मंच आज ही खत्म हो जाएगा, या आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का जो आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आप कितनी लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं राजनीतिक रूप से? ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व सुनिश्चित करेगा, और उसी दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जिस तरीके की बातचीत अभी मेरे साथी पत्रकार कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात हमारे एक पत्रकार महोदय ने कही कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे, किस भावार्थ में कौन सी बात कब कही गई। मोदी जी ने भी कई बार इस तरह की बात की, जैसे आपने भी बताया, जर्सी गाय जैसी बात कही गई, लेकिन कभी भी इन मामलों पे मानहानि जैसे मुकदमे नहीं किए गए। वहां पर भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने इस तरीके के षड्यंत्र पूर्वक तरीके से घेरने का प्रयास किया। न्यायपालिका ने भी जिन मुद्दों पर 6 महीने की, साल भर की कोई बात हो सकती थी, कोई जुर्माना हो सकता था, लेकिन ऐसा विषय नहीं था कि उस पे अधिकतम जो दंड था वो सुनिश्चित कर दिया जाए, पुराने कई मामलों को आधार बना लिया जाए। तो चर्चा हो रही है, ये बात तो हो चुकी है अनूप ठाकुर जी, ये बात तो हो चुकी है कि उनको 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए थी, और इसीलिए पूरी कहानी
अब मतलब एक तरह से गूंथी जा रही है। सवाल ये है कि जो कहानी गूंथी गई है, इसमें आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जनमानस को अपने साथ लेने का प्रयास किया है, आने वाले दिनों में इसको कितना और बढ़ाया जाएगा, इसको निश्चित कितना रूप से ये movement प्रयास बनाया हमारा जाएगा। जारी रहेगा। सवाल ये है जिसका जवाब आपने बहुत ईमानदारी से दिया है कि आपका केंद्रीय और राज्य स्तर के वरिष्ठ जो नेता हैं वो तय करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल मेरा डॉक्टर निमिषा गौड़, क्या राहुल गांधी को ये सजा मिली? बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि जो न्यायपालिका है वो सबके लिए समान है, राहुल गांधी के लिए भी उतनी ही समान है। तो क्या राहुल गांधी के जरिए न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में इस तरह के मानहानि के मामलों में आने वाले समय में लोग तैयार रहें, इस तरह की टिप्पणी ना करें, आपकी पार्टी के लोग भी ध्यान रखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं अंदर में तय किया गया है, सुनिश्चित किया गया है? देखिए मीना जी, राजनीति में नई शुचिता की शुरुआत कहीं से भी होती है, स्वागत योग्य है। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, सीधा ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। और मोदी सरनेम का दुरुपयोग करने की बात जो राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से की थी, वो एक मोदी सरनेम वालों को आहत करने वाली थी। तो अब उन्होंने माफी न मांग करके एक नया पटापेक्ष किया, तो वीर सावरकर जी के पोते ने भी उनपे कंप्लेन की है, शिकायत दर्ज कराइए। तो आप गलती पे गलती करते जाएं और इन गलतियों को ढकने के लिए पूरी कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस सरकार सारे कामकाज को छोड़ करके सत्याग्रह पे बैठी हुई है। इधर आप देखिए भरतपुर में गोलियां चली हैं, अपराधियों पर और अपराधी हो रहे हैं, पुलिस पे लाल मिर्च डाली जा रही है, और दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालत हो रखे हैं, कई गांव में खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है, बिजली नहीं है, जल नहीं है। इन हालातों को छोड़ करके आप सिर्फ न्यायपालिका का सहयोग न करके, मैं कहूंगी न्यायपालिका के विरोध में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का संगठन जिस तरह से सत्याग्रह में मौन ग्रहण करके बैठा है, वो मौन से जनमानस के कोई असर नहीं होने वाला है मीना जी। ये 20वीं सदी का जनमानस है। ये वो समय गया जब आप वोट लेने के लिए, मात्र वोट लेने के लिए बाहर आते थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। डॉक्टर निमिषा, 4 महीने चुनाव के बचे हैं और मुख्यमंत्री धुआंधार यात्राएं कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, बम्पर स्कीम्स दे रहे हैं, तोहफे तक दे रहे हैं। अब अगर इन सब कामों को छोड़कर उनकी सरकार किसी एक मुद्दे पर एकजुट होकर सारा काम छोड़ रही है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? देखिए डॉक्टर मीना, ये समय गया जब वोटर सिर्फ चुनाव के समय मतदाता की नब्ज को टटोला जाता था और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जाता था, जिससे उनके फेवर में वोट डले। ये वो समय गया। अब मतदाता की सुध हर दिन मोदी सरकार लेती है। मतदाता जो लोकतंत्र में जिन्होंने उनको वोट दे करके प्रधान सेवक बनाया है, उनकी योजनाओं के माध्यम से जनता हर दिन एनालिसिस करती है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, डिजिटलाइजेशन से कितना फायदा हुआ, योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा। इधर कांग्रेस महंगाई बहुत राहत फायदा हुआ। मीना जी बताएं, डिजिटलाइजेशन से क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से क्या हुआ, क्या महंगाई कम हुई, क्या चुनावी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी? नहीं जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी। राजस्थान में जब आए कांग्रेस ने हमेशा उनसे प्रश्न किए, किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं होता। अपने मन की बात करते हैं, महंगाई के मुद्दे पर मौन रहते हैं। केंद्र सरकार आफत बरसाती है, राजस्थान की सरकार राहत बरसाती है, और भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाना नहीं चाहती। योजना मैं निमिषा जी से पूछना चाहता हूँ, जो मुद्दे थे, क्या महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक शब्द नहीं बोले? बीकानेर में आए मोदी जी चुप्पी चले गए, या आप बोल रहे हो? जब प्रशांत प्लीज दोनों का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, न्यूज 24 की हमारी इस चर्चा में, बहस में, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है।
हम लोग उस समय दोनों का आपको मीना audio जी mute म्यूट कर उनको देते हैं। करना चाहिए, मीना जी म्यूट बिल्कुल, उनको बिल्कुल करना उनको चाहिए। करना था। जब मैं हाँ, पिछले बिल्कुल, बिल्कुल, आधे घंटे से बिल्कुल, सब कुछ आपकी सुन बात रही थी, यस आप यस मुझे बिल्कुल। तो सुनती, अनूप जी मेरी प्लीज बात पूरी बीच में ना सुनती, बोले, और डॉक्टर निमिषा प्लीज मुद्दे पे रहें। बात ये है जो मुद्दे चर्चा पर हम ही कर रहे हूँ हैं, मैं, जिस कांग्रेस विषय पर सरकार हम के हैं, मुद्दे पर वो हूँ मुद्दा मैं। ये है कि आपकी नींद नहीं उड़ा रहा है, कैबिनेट का दिन भर काम नहीं करना आपकी नींद नहीं उड़ा रहा है। मुद्दा ये है जो आपकी बात से मुझे समझ में आया है। गुलाब बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुलाब जी, आज जो कांग्रेस ने राहुल गांधी के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश की है, जो सामाजिक आचरण और व्यवहार का मुद्दा है, जिसे इस तरह से राजनीतिक मंच पर जो भाषण राहुल गांधी ने दिया वो उनको नहीं देना चाहिए था, इस तरह की चर्चा हो रही है। या न्यायपालिका ने इस तरह का कहीं ना कहीं फैसला दिया है जो ये बताता है कि राहुल गांधी ने एक राजनीतिक मंच से जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया वो सही नहीं थी। आज उसके खिलाफ जो न्यायपालिका का जो फैसला था, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केंद्र में जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, और इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया। आप कितना इससे जनता पर असर पड़ता देखते हैं गुलाब बत्रा जी? जनता को अपने पक्ष में लेने में कांग्रेस पार्टी कितनी सफल हो सकती है? आपको अपना ऑडियो ऑन करना होगा सर, आपका ऑडियो ऑफ है। सर आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी परेशानी है। टीम प्लीज उनसे रिजॉल्व करें, तब तक मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाती हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस रणनीति के जरिए कि उनको निचली अदालत में क्या बोलना था, अगर ये उनकी रणनीति है, अगर राहुल गांधी ने सच में इसलिए ये मानते हुए कि वो एक बहुत अलग तरह के परिवार से आते हैं और वो अदालत में माफी नहीं मांगते हैं, या अगर ये उनका व्यवहार था या ये कांग्रेस की रणनीति थी, कारण कुछ भी हो, अदालत जो फैसला दे चुकी है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाना है, ये तय है। एक सवाल का जवाब मैंने सबसे जानने की जो कोशिश की है, राजनीतिक दल राजनीतिक मंचों से राजनीतिक माहौल बनाने का जो प्रयास करते हैं सामाजिक मुद्दों पर भी, उसमें कांग्रेस पार्टी इस वक्त कितनी सफल होती आपको आज की एक जो कहते हैं ना कि ट्रेलर है, आज टीजर है, इससे कितना आप असर पड़ता आने वाले दिनों में देख रहे हैं? बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी ने ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई, हालांकि आपका प्रश्न नहीं है, ये मेरी भी समझ के बाहर है कि आप खुद ही एक तरह का सेल्फ गोल है कि आपने माफी नहीं मांगी है, हाई कोर्ट के अंदर भी है, तो डिस्क्वालीफाई होके सड़क पे रह के ठीक है एक मार्टरडम आप पहन सकते हैं या उसकी क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जब हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और स्वयं को एक प्रतीक बना सकते हैं उस अत्याचार या अन्याय का या लोकतंत्र पे प्रहार का। लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप पार्लियामेंट से बाहर है, एक संसद की अपनी जगह है, वो उस स्थान से बोलने की अपनी गरिमा है, तो वो मंच खो दिया है आपने। अब ये तय है कि इवन बीजेपी के, अब बिल्कुल देखिए हार्डकोर कोई किसी पार्टी का समर्थक हो या आलोचक हो उनकी बात रहने दीजिए, लेकिन एक आम जनता का, हालांकि मैं भी कोई कैसे उसका थर्मोमीटर या बैरोमीटर बनूं, लेकिन किसी से बात होती है तो सबको लगता है कि थोड़ी सी एक्सेस है ये, कि भाई इसको घर का रास्ता दिखा देना राहुल गांधी को थोड़ा सा अति है, कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने घर भी खाली करवा लिया, संसद से भी निकलवा दिया, ऐसी कौन सी पहाड़ गिर गया था, या ये एक आम जनता की बोलचाल की बात है। लेकिन वो बोलचाल की बात क्या कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील होगी? वो जो सिंपैथी या एक गुडविल जनरेट कर रहे हैं राहुल गांधी अपने लिए कि देखिए मैं, अभी तक राहुल गांधी की क्या छवि थी या उसका यूएसपी क्या था कि भाई बहुत बड़े परिवार से है, गांधी परिवार से, ये तो somebody who is born with a silver spoon, इन्होंने क्या जिंदगी में मेहनत की है, इनको तो सब कुछ एक परिवार में पैदा होने की वजह से मिला। तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का प्रयास है कि देखिए मैं सड़क पे हूं, मेरी सदस्यता भी चली गई है, मेरे साथ ये सब अन्याय हो रहे हैं, लेकिन वो बात लोग ये तो मानने को रेडी हो सकते हैं कि एक्सेस हुआ है, चाहे मैक्सिमम पनिशमेंट, चाहे
बाकी जो अगली कार्यवाही काली करवाने वगैरह की। बट क्या वो सिंपैथी जो कांग्रेस का ऑलरेडी मतदाता है वो तो उससे प्रभावित हो सकता है और पक्ष में हो सकता है कि हाँ भाई इसके साथ बहुत गलत हुआ है, हम पक्का इनके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, सामान्य, जो एक्चुअली किसी खूंटे से बंधे हुए नहीं होते बीजेपी या कांग्रेस के, उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी सिंपैथी जनरेट करेगा, कितना गुडविल, कितना फैन सीटर को कांग्रेस की तरफ मोड़ेगा, कितना राहुल गांधी की छवि को बढ़ाएगा या खिलाएगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को नैरेटिव को बना के बुनाना उसके लिए इतना आसान नहीं है, उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। जैसे बीजेपी की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो किसी चीज को बड़ा मुद्दा बना के और उसको सड़क पे ले आ सकते हैं और सड़क पे फाइट आउट कर सकते हैं। उनकी भी नेचुरल इंस्टिंक्ट तब तक थी जब तक वो विपक्ष में थे। पिछले 9 साल में उनकी भी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट एक तरह से सत्ता की पार्टी की होती जा रही है। बट खैर, कुल मिला के आपकी बात का जवाब, ये बहुत मुश्किल है इस बात को थर्मोमीटर से नापना कि इसका कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस को। मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि इस शहादत का, क्योंकि भारत की पब्लिक क्या भूलती है चीजें, उसकी इतनी लॉन्ग मेमोरी नहीं होती। तो जब तक चुनाव आएंगे कई और मुद्दों के बीच में ये एक मुद्दा शायद नहीं रहेगा। जी प्रताप राव जी, जिस बात से आपने इस मुद्दे की गंभीरता को बताया कि ये एक सामाजिक मुद्दा है और समाज के आचरण में कैसे व्यवहार होना चाहिए, लोगों को अपनी बोली चाली में, अपनी भाषा शैली में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। कम से कम हमारे समाज के राजनेताओं के लिहाज से, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे आपके जो योगी हो, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे अभी महादेव खंडेला ने जिस तरह से लोगों के लिए कहा कि मरते तो रोज ही हैं लोग। तो ये जो शब्दावली में हमारी जो गिरावट है, इस एग्जाम्पल के बाद राहुल गांधी को जो नसीहत न्यायपालिका ने दी है, क्या न्यायपालिका एक नजीर पेश कर पाएगी कि हमारे समाज के आचरण में इसके बाद इस तरह का रवैया पूरी तरह धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, कम से कम लोग डरेंगे? न्यायपालिका ये संदेश देने में कामयाब होगी? मीना जी, मेरा ये मानना है, देखिए पहली बात का जवाब तो जनता के ऊपर संजीव जी ने जो दे दिया वो बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि इसका राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर असर होना चाहिए, क्योंकि एक नजीर बनना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता पर जब न्यायपालिका सार्वजनिक आचरण और व्यवहार पर इस तरह की सजा घोषित कर सकती है, तो उस नजीर के बाद अब उनको अपने आचरण व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि नेता केवल शासन के लिए नहीं है, नेता समाज को भी लीड करते हैं। नेताओं को देखकर समाज आगे बढ़ता है, हमारा व्यवहार जो सामाजिक व्यवहार है उस पर काफी असर पड़ता है। तो नेताओं को अनुशासित इसके माध्यम से होना चाहिए, ये तो अपेक्षा है। देखिए, न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब सारे ही राजनीतिक दलों के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं तक से अब ये अपेक्षा है कि वो अपने सार्वजनिक जीवन में, व्यवहार में, आचरण में शुचिता लाएंगे, बोलचाल में इस तरह के शब्द और इस तरह के वक्तव्य नहीं देंगे जो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हों या एक दूसरे को बिल्कुल ही अपमानित करते हों। मेरा मानना है कि इस तरह की अगर बात सीखता है समाज या हमारे नेता सीखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ जो है ये हमारी राजनीति को होगा, दूसरा देश के लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। जी मीना जी, तो सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही एक सबक नहीं होगा, ये सबक इस देश की राजनीतिक बिरादरी के लिए भी होगा कि बोलने से पहले जरूर सोचे। और हमारे जिस सामाजिक आचरण की आपने बात की, हमारे यहाँ तो जो भाषा है उसमें बिना गाली के, और उसमें भी गाली में माँ को गाली दिए बिना, बहन को गाली दिए बिना डिस्कशन पूरा नहीं होता है। तो उस समाज में अगर भाषा की, आचरण की कहीं ना कहीं नसीहत राहुल गांधी के जरिए भी न्यायपालिका दे पाती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसको ये इस रूप में भी देखना चाहिए, बशर्ते कि समाज उसे इस रूप में ले। गुलाब बत्रा जी, आपकी सर एक बार आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपका ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपने बहुत कोशिश की, आप जयपुर से बाहर हैं, गुरुग्राम में हैं और लगातार पिछले 1 घंटे से परेशान भी हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम।
हम माफी चाहते हैं। प्रताप जी, आपके फ्रेम में कुछ समस्या आ गई है। अनूप ठाकुर जी, अगर हम इसे इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, आपने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता किस तरह से इसका राजनीतिक माइलेज आगे लेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर जनता इस विषय को आने वाले दिनों में इस रूप में भी देखती है कि राहुल गांधी के बहाने ही सही हमारे समाज में भाषा की शुद्धता आ गई, लोग अब इस तरह के हमले नहीं करेंगे, और अगर हमले करेंगे तो डर रहेगा कि 2 साल जेल जाना पड़ सकता है। डर रहेगा कि हम जहां पर हैं, राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से गए हैं, सरकारी नौकरी में जो है वो नौकरी से जा सकता है। अगर उसे इस बात का डर रहे और अगर हमारी न्यायपालिकाएं इसे नजीर बनाकर इसी तरह से व्यवहार करे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आने वाले समय में। अनूप जी, नहीं बताया कि मोदी जी ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री ये बड़े नेता हैं, उन्होंने जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या शुचिता, आचरण, सिर्फ एक व्यक्ति और इतना बड़ा दंड और इतने फास्ट निर्णय? आम आदमी जब न्यायपालिका में जाता है, सालों साल धक्के खाता है, उसको निर्णय नहीं हो पाते। हमारे साथी पत्रकार बहुत अच्छी बात कर रहे थे अभी, ऐसा क्या हो गया दूसरे दिन मकान खाली करा दिया जाए, वो करा दिया जाए, इतना बड़ा अपराध नहीं। किस तरीके अनूप जी, दंडित ये करना है सब बातें तो हो चुकी ना, ये सब बातें तो हो चुकी। अगर राहुल गांधी को देश के मैं वही देश के कहना चाहता हूँ, लोकसभा क्या सदस्य मेरे को साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग बता दें, क्या भाजपा के किसी नेता ने कभी कोई क्या क्या टिप्पणियां की है, पूरा देश देख रहा है। क्या हम तो एक कदम आगे जा रहे हैं ना अनूप जी। अगर आपको लगता है कि भाजपा के नेताओं की एक लिस्ट है आपके पास जिन्होंने इस तरह से, और आप ही ने एग्जाम्पल दिया, अभी आप ही ने बताया। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रही हूँ। तो आपके पास भी तो रास्ता है, विकल्प है न्यायालय जाने का। लेकिन कभी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुए। हमारे साथी पत्रकार बता रहे थे, राजनेताओं में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे, इस तरह की बातें भी हुई, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक इस तरीके से घेरने के प्रयास किसी राजनीतिक दल के लोगों ने, विधायकों ने नहीं किए। ये राहुल जी के खिलाफ सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। डॉक्टर निमिषा गौड़, बीजेपी के नेताओं के भी बयान आते रहते हैं इस तरह के, अगर उनकी चर्चा, जी 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 बिल्कुल बताए हमने। निमिषा जी, तो तैयार है बीजेपी कि इस तरह की शब्दावली का किसी भी नेता ने गलती से इस्तेमाल किया तो न्यायालय में वही होगा जो राहुल गांधी के साथ हुआ? जर्सी काऊ पे भी बताएं। देखिए, मैं उम्मीद करूंगी कि अब धैर्यपूर्वक कांग्रेस के प्रतिनिधि सुनेंगे इस बात को। देखिए, राजनीति में पुनः दोहराऊंगी, शुचिता की शुरुआत होती तो स्वागत योग्य है। राजनीति के परिदृश्य बदल चुके हैं, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग राजस्थान में कांग्रेस के मुखिया के द्वारा किया गया, क्या वो शुचितापूर्ण था? अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा, नालायक जैसे इसीलिए शब्दों तो से आपके संबोधित। पास विकल्प है ना, यही तो बात कर रहे हैं कि मीना जी, आपके पास प्लीज तो अलाउ विकल्प मी है टू न्यायालय कंक्लूड, जाने आप का। प्लीज विषय अलाउ पे मी, आ जाइए प्लीज अलाउ मैडम। मी। वो और रही आपके बात, राजनीतिक आप परिवार में मुझे, क्या हो मैंने रहा आपसे है? निवेदन किया था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैडम, मैं आप धैर्यपूर्वक आपको विषयांतर हो सुनूंगी, रही आपसे हैं, भी अपेक्षा जिस करती मुद्दे पे हूँ। आपसे बात की जा रही है और उस पे रही आइए। बात, आपने तो राफेल के मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी थी। राफेल को आपने, जब राफेल की के खरीद पर आपने उनकी उस खरीद पर आरोप लगाते हुए जिस तरह से दुष्प्रचार किया था, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट पे माफी मांगी। कब तक माफी मांगेगा, आप बताइए? लोकतंत्र है ये, जनता आपको वोट देती नहीं है। और रही बात, जिस तरह से आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके मुद्दा विहीन कांग्रेस यदि अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है तो वो दिन लद गए हैं। आप राजस्थान के अंदर पूछा भ्रष्टाचार के आपके दिन आंकड़े आ देखिए, सकते हैं, आपके दिन आप आ अपराध सकते के आंकड़े हैं। देखिए आप। निमिषा जी, मेरा सवाल ये था जनता के लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर तीसरे घर में इस तरह की भाषा शैली सुनने को मिलती है। तो अब आने वाले समय में इन केसेस की संख्या कितनी बढ़ेगी, हजारों की तादाद में। तो ऐसे केसेस न्यायालय जब समाधान करेगा तो मीना जी, बिल्कुल मेरा आपने उत्तर सही ये है, कहा। मेरा देखिए, मेरा मीना मेरा जी, सवाल ये मेरा है, उत्तर सुनिए समाज आप। ये जानना चाहता है, लाल देश किले ये के जानना चाहता है। प्राचीर से भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने ये कहा था कि हमें भाषा शैली में जिस तरह से हम अपशब्द प्रयोग करते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था।
और आप देखिए कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे समाज में इस तरह के शब्दों का और महिला संबोधित करके जिस तरह से प्रयोग किया जाता है उस पे लगाम लगनी चाहिए। शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है, 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं हम। एक ऐसा डिजिटल युग है जहां पर कोई छुपता नहीं है। जी, तो इस बहुत-बहुत जानकारी के शुक्रिया, साथ में मीना बहुत-बहुत जी मैं आपको शुक्रिया, यही बहुत-बहुत कहूंगी शुक्रिया। कि कांग्रेस आप को सभी क्षमा का मांग लेनी समय चाहिए। समय की सीमा है, समय की सीमा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा या वाक़ई में अब एक ऐसा सामाजिक मुद्दा बनेगा जिसमें समाज में भाषा की शुचिता भी आएगी। ये देखना होगा, हालाँकि बहुत दूर की कौड़ी है। बहरहाल न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी मरुधरा की बात में। तब तक के लिए नमस्कार।